राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानने वाले हैं गीता की कुछ ऐसी बातें जिनको अगर हम अपनाते हैं तो दुख और वासनाओं से दूर हो जाते हैं। तो चलिए उन बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से तथा लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जानते हैं हम भगवत गीता की वो 18 बातें। सबसे पहली बात की अगर हम बात करें तो आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर आनंद होता है, परंतु मनुष्य उसे क्या करता है, स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा होता है। लेकिन वास्तव में जो आनंद होता है वो मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। दूसरी बात पे यदि हम चर्चा करें तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। जो हम निर्जल होकर भोजन ना करके उपासना व्रत करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं, आपके मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन से बांधता है। तीसरी बात है कि मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य की जो वासना होती है वही उसके पुनर्जन्म की कारण होती है। चौथी बात है इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकास और परेशानियां आती हैं। पांचवी बात है संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुरु सत्संग के बिना नहीं आती है। छठवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हृदय परिवर्तन करने की है। यदि मनुष्य अपने वस्त्र को बदलता है और उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए वस्त्र बदलने से अच्छा है कि आप अपने हृदय में परिवर्तन करें। सातवीं बात है जवानी से ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। जिस भी व्यक्ति ने जवानी में ज़्यादा पाप किए होते हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आठवीं बात है भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। भगवान ने जिस व्यक्ति को ही अगर ज़्यादा संपत्ति दी है तो उसे गाय अवश्य ही रखना चाहिए। चलिए आगे की बातों की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।